हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, यानी कि सच्ची भावनाएं, गहरी भावनाएं क्या है उनकी आपके लिए। हम ये देखने वाले हैं क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, मन को शांत कर लीजिए और पूरी रीडिंग देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, फ्लेम जला ली है, उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं वो। गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। ऐसा दिख रहा है कि आज रात आपके पार्टनर ना मुझे एग्जॉस्टेड सा दिख रहे हैं। एग्जॉस्टेड मतलब थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और ये इसलिए थके हैं क्योंकि किसी गेट टुगेदर इन्होंने अटेंड किया है, या फिर गेट टुगेदर, या फिर कोई इवेंट, कोई फंक्शन, वो कोई फैमिली का था या इनका था, या कोई फ्रेंड्स के साथ, आई डोंट नो, कोई ऐसी एनर्जी में यहाँ पर क्रिएट हो रही है जहां पर ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कंप्लीटली थक चुके हैं उस वजह से ना। या कुछ इवेंट आने वाला है, किसी की प्रिपरेशन में ये थके हैं। देखो, दो एनर्जी निकल के आई है, या तो इवेंट हो चुका है या इवेंट आने वाला है। ठीक है, अब किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी का फंक्शन हो सकता है, मैरिज सेरेमनी, या फिर हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं, गेट टुगेदर फ्रेंड्स का। बेसिकली मुझे आपको मिस करते हुए उस टाइम पर ये दिख रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे आपको, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद, या तो प्रिपरेशन करते समय ये याद कर रहे थे, या फिर अगर ये गए थे किसी सेरेमनी में, किसी इवेंट में, तो वहां पर आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, किया था इन्होंने, बहुत मिस किया था। ठीक है, सबके होते हुए भी ना एक आपकी कमी सी महसूस की। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर आप भी जाने वाले थे, कोई, या किसी की सेरेमनी, कॉमन फ्रेंड में किसी की शादी, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है इनका बर्थडे था, या फिर आपका बर्थडे, उसकी कोई सेलिब्रेशन, कुछ ऐसा। बेसिकली आपको मिस किया है इन्होंने बहुत ज्यादा, कुछ दिन से, और आज तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मिस किया है आपको। ठीक है, इवन अभी भी कर रहे हैं, पर बहुत टायर्ड से हो गए हैं। ठीक है, बहुत टायर्ड सा महसूस कर रहे हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं। मैं यहां पर ऐसा देख रही हूं कि बेसिकली ना इनको बुरा सा महसूस हो रहा है कि कितनी दूरियां आ गई हैं, कितना कितना दिक्कतें हो गई हैं आप दोनों के बीच में। पहले तो आप लोग इतनी दूरी ना कभी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनको ऐसा लगता था कि आप कैसे ना कैसे इनको मना ही लेते थे, आ जाते थे। कहीं ना कहीं आप चेंज हो गए हो, आपको चेंज होते हुए देख रहेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत चेंज हो चुके हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में, बहुत ज्यादा चेंज जो ये आपके अंदर देख रहे हैं ना पहले से, हाँ, पहले से थोड़ा सा चेंज हो चुके हो। जो कि पहले ये काफी कॉन्फिडेंट थे, मैं कुछ भी करूं, कर लेता था, कुछ भी कहता था या कह देती थी, ये आ जाती थी वापस, मतलब ये आ जाता था। ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते थे ना कि आप दौड़ भाग कर इनके पास आ जाते थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी ना ये बिल्कुल एकदम से ऐसा दिख रहा है कि
समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको बदलते हुए देख रहे हैं। या तो ये ऐसी एनर्जी सेंस कर पा रहे हैं, या किसी से पूछा है, या बेसिकली किसी ने बताया है। कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा ना, बदल चुके हो आप वो पहले जैसे नहीं रहे। काफी प्रैक्टिकल, काफी मटेरियलिस्टिक हो चुके हो। पहले आपके लिए ना पैसा इतना वैल्यू नहीं करता था। आज कहीं ना कहीं इमोशन से ऊपर आप पैसों को देने लगे हो, मटेरियलिस्टिक ज्यादा दिख रहे हो। ठीक है। ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है। अगर आप देखोगे ना, यहां पर भी 1 2 3 ड्रॉप्स वैक्स की, 3 वैक्स साथ में गिरे हैं, जो कि मुझे ऐसा दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा है, या थर्ड पर्सन की वजह से यहां पर सेपरेशन आया है। कोई बीच में आ गया है आप दोनों के, कोई आप दोनों के बीच में आ गया है, जो आप दोनों की दूरी का कारण बना है या बनी है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और कमाल की बात ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पर कि उस थर्ड पर्सन का, क्योंकि मैं बार बार मुझे थर्ड पर्सन दिख रहा है यहाँ पर, जिसकी ना इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। ठीक है। बहुत जेलस्ड है आपसे, बहुत ज्यादा जेलस्ड। मैं जेलसी देख रही हूँ उसके मन में। आपको लेकर बहुत जेलसी है, इनसिक्योर बहुत ज्यादा की, क्योंकि इनको ना इस थर्ड पर्सन को डर लगता रहता है अंदर ही अंदर से कि मतलब आपकी तरफ ये अट्रैक्ट ना हो जाए, जो आपके पार्टनर है वो अट्रैक्ट ना हो जाए, या फिर यस, क्योंकि ये कुछ चीजें ना बदलाव, ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के अंदर छोटे मोटे, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत मेजर बदलाव, पर हाँ छोटे मोटे बदलाव ना वो सेंस कर पा रही है या कर पा रहा है। कहीं ना कहीं आपका जिक्र होता है, कहीं ना कहीं आपको याद किया जाता है। तो यस, ये चीजें भी मुझे दिख रही हैं। थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है भाई स्ट्रांगली। ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको कॉपी करना चल रहा है उस थर्ड पर्सन का ना, आपको कॉपी करना चल रहा है कि आप जैसे लगते हो, आप जैसे पहनते हो कपड़े, या फिर आपका स्टाइल, कॉपी बहुत ऑब्सेस्ड है। उसको पता है कि आप उससे बेटर हो। ठीक है। हर चीज में। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो प्यार तो किया ही है ना, हालांकि मैनिपुलेटिव रहे या जो भी था, पर कभी तो प्यार था ही इनके दिल में ना। तो वो चीजें पता है थर्ड पर्सन को कि ये अभी भी, मतलब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है उसकी। हालांकि आपके पार्टनर को हासिल करने के बाद भी ऐसा दिख रहा है कि फिर भी इनसिक्योरिटीज दिख रही हैं, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा, या ऐसा उसने ऑब्जर्व किया होगा आपके पार्टनर के ऊपर ना, जिस वजह से इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। कुछ ऐसा देखा होगा, नहीं तो अगर विश्वास होता तो क्यों इनसिक्योरिटी बढ़ती, समझ रहे हो आप। तो आपके पार्टनर, हाँ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का झुकाव मैं ये भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं अभी भी थर्ड पार्टी आप दोनों की कनेक्शन में स्टिल है, पर कहीं ना कहीं झुकाव सा महसूस कर रहे हैं ये थर्ड पर्सन। ठीक है। या जिस वजह से इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि इस थर्ड पर्सन ने ना, एक प्यार का बॉन्ड तो उतना नहीं दिख रहा है। पता है क्या दिख रहा है कि मतलब के बॉन्ड से ये लोग कनेक्ट हुए हैं, मतलब के बॉन्ड से दोनों ना एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं। एक किसी चीज को लेकर, दूसरा किसी और चीज को लेकर। जो उसको चाहिए वो उससे ले रहा है, जो उसको चाहिए वो उससे ले रहा है। समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि फायदे का, एक कन्वीनियंस का रिश्ता दिख रहा है यहाँ पर। कन्वीनियंस वाला मतलब एक सच्चा रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली ऐसा देख रही हूं ना कि आप दोनों के बीच में ज्यादा मुझे बॉन्डिंग दिख रही है कंपैरेटिवली इस थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के। ओके। क्योंकि यहाँ पर आपका इनके साथ ना ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन में ज्यादा देख रही हूँ। ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, जो कि दिखाता है कि आप जैसा फील करते हो वो सेंस कर पाते हैं, वो जैसा फील करते हो आप सेंस कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों, यस आपको फील हो जाता है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, ये कुछ करने वाले हैं या कुछ करते हैं या कुछ सोचते हैं, मतलब समथिंग इनकी लाइफ में कुछ चलता है, कहीं इससे ना कहीं से आप फील कर पाते हो। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लोग बातचीत, कांटेक्ट में थे, बातचीत करते थे, रिलेशनशिप में थे, आप सेंस कर पाते होगे कि अभी ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, अभी ये मुझसे बात छुपा रहा है, छिपा रही है, या अभी ये रोने वाला है, या इसका मूड अपसेट है, काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आपने सेंस किया है ना ये चीजें, कि आपको फील हो जाना कि हाँ वो आ गए हैं। ठीक है।
तो वो बताता है कि मतलब अगर आसपास है तो आपको फील हो जाना, ठीक है, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो या ये दिखाता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, ठीक है। तो है, आप दोनों का है, ठीक है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिस वजह से आप भी उनके बारे में कुछ भी हो सोचते ही हो, और ये भी सोचते हैं कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने कुछ नेगेटिविटी करके आपके पार्टनर को रखा है अपने पास, या टॉर्चर करके, या इमोशनल ब्लैकमेल करके, या कोई कोई वीकनेस पकड़ के, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आपके पार्टनर वहां पर हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक, समथिंग ऐसा करके, ठीक है। प्यार नहीं है, लेकिन वो प्यार नहीं है ना आपके पार्टनर के मन में, ना इनके मन में। आप देख रहे हो जैसे मैं बोल रही हूँ, फ्लेम देखो कितना हड़बड़ाहट रही है, छटपटा रही है, और समय स्टेगनेंसी दिख रही है फ्लेम में। बट जब भी मैं बोल रही हूँ, आप देखना, जब मैं ये बोल रही हूँ कि प्यार नहीं है दोनों के बीच में, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइस, जनवरी या फरवरी जो अभी आ रहा है ना, जैन फैब, जो ये अगला साल आ रहा है 2025 में, आपके पार्टनर को स्ट्रांगली रियलाइज होने वाला है कि ये कहाँ फंस गए हैं, ठीक है। इनको स्ट्रांगली, यस, 2025 के जैन और फैब में स्ट्रांगली ये रियलाइज करने वाले हैं कि ये बुरा फंस गए हैं इस थर्ड पार्टी में, और ये वहां से निकलना चाहते हैं। उसके इंटेंशंस, क्योंकि उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है, ठीक है, प्यार तो है ही नहीं, मैंने बताया ना, उसके मन में तो नहीं है। पर हाँ, आपके पार्टनर को खोने का डर है, क्योंकि आपके पार्टनर से यहाँ पर फायदा हो रहा है, या ऐसा दिख रहा है, एक जिद सी हो जाती है ना कि उसको पाने की जिद टाइप, या नहीं जाए भाई मेरा ही है, कुछ उस टाइप का तो है, पर उतना प्यार नहीं है, ठीक है। तभी तो आपको कॉपी करना, और ट्रस्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर इनको ट्रस्ट भी नहीं है, यहाँ पर ट्रस्ट का बॉन्ड भी नहीं है। जो सच्चा प्यार होता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट का बॉन्ड होता है ना। तो जबकि ये चले गए हैं उनके पास, और आपको ना चूज करके इन्होंने आप थर्ड पर्सन को चूज किया, उसके बाद भी ट्रस्ट बॉन्ड नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने असलियत आने वाली है इस थर्ड पर्सन की, और चीजों की, और बहुत ज्यादा आपके लिए ना ये केयरिंग होने वाले हैं। अभी मुझे नॉर्मल इनकी लाइफ चलते हुए दिख रही है, हाँ आपको मिस करते हैं, आपके थॉट्स भी आते हैं, कभी कभी बहुत इंटेंस हो जाते हैं वो, कभी कभी यस नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। जब थर्ड पर्सन और इनकी थोड़ी फाइट हो जाती है, या हो जाता है, देखो जब साथ में इंसान रहता है ना, तो नॉर्मली भी तू मैं हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो और भी दिख रहा है कि थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंसेस हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के, पर अभी दोनों मजबूरी में कह लो, या मतलब से कह लो, या कैसे भी तो है, मतलब एडजस्ट टाइप करते हुए दिख रहे हैं। पर ना यस, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में इनको असलियत दिखेगी उस थर्ड पर्सन की, और आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, मतलब थर्ड पर्सन को लेकर कि हाँ आपको हार्म ना पहुंचा दे थर्ड पर्सन, क्योंकि उसके इंटेंशन सही नहीं है। हार्म भी पहुंचा सकती है आने वाले समय में, या पहुंचा सकता है, पता नहीं पहुंचा सकती क्यों कहा मैंने, हो सकता है फीमेल ज्यादा हो आप लोगों के केस में, ज्यादातर लोगों के बीच में थर्ड पर्सन फीमेल है, ठीक है, वो चीजें भी देख पा रही हूं मैं। बट या प्रोटेक्ट करने वाली मोड में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे कि इन्होंने चीजें गलत की हैं आपके साथ। अभी एज सच गिल्ट नहीं दिख रहा है, बट हाँ आने वाले समय में फॉर श्योर इतना ज्यादा गिल्ट हो जाएगा ना इनके मन में कि इनसे क्या हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा गिल्ट। गाइस मुझे यहाँ पर जो राशि दिख रही है आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मिथुन दिख रहा है यहाँ पर, जिमिनाई, लिब्रा दिख रही है, तुला, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ओके, या मेष राशि, एरीज, सैजिटेरियस, धनु, ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। हाँ बस मुझे यही राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, मुझे यहां पर दिख रहा है ना, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़े से स्ट्रांग हो चुके हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, और आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो, आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, फोकस्ड हो काम में, करियर में, या कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि
कि या आप फोकस्ड काफी हो, और इनको आने वाले समय में ये भी महसूस होने वाला है कि इन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, लाइफ बर्बाद कर दी आपकी, क्योंकि आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप इतना टॉक्सिक आपने देखा है, इनकी तरफ से भी हर जगह से धोखे खा खा के ना, इनसे ये या और भी, पर आपने इनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, कि धोखा मिलेगा, या यस आप बहुत ब्रोकन बहुत ज्यादा टूटोगे, ठीक है। पर हाँ, हुआ तो है, तो इनको ना ऐसा स्ट्रांगली रियलाइज होगा कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। अब वो गलती ना, मतलब इन्होंने आपको बिल्कुल बदल के रख दिया, कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। आप कितने इनोसेंट थे, कितने लवेबल थे, कितना केयरिंग थे, आपके अंदर ना एक बच्चा था। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके सामने ना आप हमेशा बच्चे की तरह ही आपको ट्रीट करते हो सकता है पास्ट में, या फिर आप इनके साथ बच्चे की तरह रहते हो, या फिर आप इनको ट्रीट करते थे, आई डोंट नो। मुझे तो ज्यादातर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एकदम इनोसेंट से बच्चे की तरह, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, पर हाँ आप इनके साथ वो फील कर पाते थे, अपने अंदर का बच्चा टाइप, ठीक है। तो इनको वही लगेगा कि आज आप कहीं ना कहीं मेच्योर हो गए हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपको ना स्टॉक करते हुए भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आने वाले समय में, ठीक है। सोचते हैं फॉर श्योर, पर अभी अभी उतना नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि इतना परेशान होते जा रहे हैं या मरे जा रहे हैं, नहीं। सोचते हैं, मिस करते हैं, और कभी कभी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी बहुत हो जाती है इनकी फीलिंग्स इंटेंस, पर नॉर्मल ही चलता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि या बहुत इंटेंस इंटेंस फील करेंगे, और लगातार, ऐसा नहीं कि टाइम के साथ, बहुत आने वाले समय में, ठीक है। पछताएंगे जो भी इनसे हुआ है, उन चीजों को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर स्ट्रांगली पछताएंगे, क्योंकि जो कर्मा होता है ना वो हिट करता है, हिट करता है। और कहीं ना कहीं आपको हर्ट करके दो लोगों ने अगर रिश्ता बनाया है, या इन्होंने किसी और के साथ सोचा है कनेक्शन, चाहे वो फैमिली के प्रेशर में ही क्यों ना हो, या अपनी मर्जी से क्यों ना हो, वो कभी ना सुख में नहीं रहता है, ठीक है। टेम्पररी सुख जरूर होगा, पर नहीं वो परमानेंट वाला। अगर आप सोच रहे हो किसी को हर्ट करके, नहीं, कहीं और वादे करके कहीं और निभाना, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें भी मुझे दिख रही है आने वाले समय में ना। मुझे ऐसा दिख रहा है 2025 में ये बहुत एंजाइटी महसूस करने वाले हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कर्मा स्ट्रांगली इनको फेस करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग कर्मा दिख रहा है, या और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल भी होंगे, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिख रही है यहां पर, बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और ये महसूस करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मतलब बहुत चीजें ऐसा दिख रहा है कि ये महसूस करेंगे, ठीक है। हम्म किसी का बर्थडे आने वाला है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ बर्थडे आने वाला है, या आपके पार्टनर का या आपका। बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी उस टाइम पे ना, या फिर आ गया था चला गया आके, बहुत मिस किया है किसी ने, आपने, या तो आपने अपने पार्टनर को मिस किया, या आपके पार्टनर ने आपको मिस किया। बहुत बहुत बुरा वाला मिस होता है ना, लिटरली रोया है कोई, पता नहीं हर किसी के लिए तो नहीं होगा गाइस। हो सकता है कि आपके पार्टनर का आने वाला था बर्थडे, या आ गया है, या आपका है, आपका चला गया है, तो यस बहुत मिस, क्योंकि बहुत आप दोनों की ना मेमोरीज जुड़ी थी। एक टाइम पर आपने बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार दिया है, बहुत साथ दिया है, तो वो चीजें भी दिख रही है। बहुत मिस कर, दोनों ही, ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ही करेंगे, आप भी और ये भी, दोनों ही स्ट्रांगली मिस करते हुए दिख रहे हो।
मुझे यहाँ पर आर इनिशियल बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, टी दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, पी दिख रहा है, या बस इतने ही इनिशियल्स मैं देख पा रही हूं, ठीक है। के भी बना है गाइस यहाँ पर, के, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इमोशंस, हाँ, आने वाले समय में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज करोगे, मतलब एक इमोशनल बातें, ऐसा दिख रहा है आने वाले टाइम पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतनी जल्दी तो नहीं दिख रहा है, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बोलते ना सब्र का फल मीठा होता है। आपने हो सकता है बहुत ज्यादा सब्र रखा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, पर थोड़ा सा और रखो, क्योंकि जो आपका गुड कर्मा है या आपकी जो जर्नी है, जो आपने अभी तक वेट किया है या फिर कह सकते हैं इंतजार किया है ना इनका, वो कंप्लीट होने वाला है। समझ रहे हो आप एक तरीके से कि यस, थोड़ा और वेट करो और फिर देखो। अब तो और भी अच्छा समय आने वाला है, जब थर्ड पार्टी और इनके बीच में जब लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, क्योंकि वो चीजें आने वाली हैं, आने वाले समय में ना बनने वाली नहीं है दोनों की, तो वो चीजों को बस रुक जाओ, आपके साथ यस न्याय होगा। यहाँ पर आप देखोगे, खुद से फील करोगे, खुद से देखोगे ना, चीजें ठीक होंगी, आपके फेवर में आएंगी चीजें। बोलते ना ग्रहों की स्थिति सुधर रही है आने वाले समय में, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में चीजें बेटर होंगी, ठीक है, आपके फेवर में होंगी। जो अभी तक आपके अगेंस्ट चल रहा है, अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, बट आने वाले समय में, और ये इतनी जल्दी नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं, आपको सब्र रखना पड़ेगा। इतना वेट किया है तो थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन करते रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, कब होगा कब होगा कब होगा, कब आएगा ये नहीं करना है। प्लीज इतना डेस्परेसी मत दिखाओ, क्योंकि आप डिले कर रहे हो और भी चीजों को डेस्परेसी दिखा के। सिंपली लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो और कॉन्सेंट्रेट करो अपने काम पे, ठीक है। मिस करते हो करो, पर कब होगा वाला चीज मत रखो, ठीक है। वो लेट करवा रहा है, समझ रहे हो। तो या ऐसा दिख रहा है कि अगले साल, ठीक है, 2025 आपके लिए बहुत अच्छा लेके, बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। यस, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो थोड़ा सा, अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, 1 महीना ही है बीच में, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो। यस, ये कुछ एनर्जीज गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।